मंदिर में मारा गया, पीटा गया। हम आपको बताना चाहते हैं जंतर मंतर में जब परमिशन मिलेगा, जब हम प्रधानमंत्री की माँ को गाली देंगे, जब हमें जंतर मंतर पे परमिशन जब मिलेगा, जब हम नरेंद्र मोदी को गाली देंगे, हमें जंतर मंतर पे परमिशन जब मिलेगा, जब दिल्ली पुलिस को मारेंगे। क्या स्वर्ण समाज को देश में रहने का कोई जगह नहीं है? कल हमें मारा गया, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए आए थे। देखिए, मैं सवर्ण समाज से आता हूँ, मैं छात्र छात्री हूँ, मुझको आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको आरक्षण की जरूरत है उसको रियल में आरक्षण मिलना चाहिए। हम कोई आरक्षण हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आरक्षण में सुधार लाओ। जो SC ST OBC में ऐसे भी घर हैं जिनको आरक्षण नहीं मिला, ये बड़े बड़े पेट वाले, ये बड़े बड़े मंत्री, ये बड़े बड़े IPS, ये बड़े बड़े डॉक्टर, ये बड़े बड़े वकील, ये SC OBC के ये आरक्षण खा रहे हैं। हमारा भारत देश चुनौतियों से नहीं, चुनौतियों से परेशान है। जो ये लोग खड़े हो गए हैं बंदरिया से मुंह की तन्नक्षी 4 फुट की लोंडिया ब्राह्मणवाद से आजादी लेगी। आज हमसे बात कर, हम बताएंगे कितना कौन गलत है कौन सही है। हमने कुछ गलत करा है? स्टूडेंट को पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं? मार क्यों रहे हैं उनको? मोदी सरकार की तानाशाही है, रोड पे चलने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। इतनी तानाशाही नहीं सहेगा हमारा भारत। अपने बच्चे करे हैं तो मैंने अपने दम पे किए हैं। शादी में किसी सरकार ने 1 रुपया दिया क्या? बच्चे पैदा हुआ मेरे, किसी सरकार ने 1 रुपया दिया क्या? किसी ने नहीं दिया। एक तरफ तो एक कॉकरोच जनता पार्टी थी, उसको 36 दिनों तक दिल्ली पुलिस ने मेहमान नवाजी की। क्यों नहीं प्रदर्शनकारियों को स्वर्णों को मिल रही जगह? क्योंकि सवर्ण को वोटर माना ही नहीं जाता है। भारत में अब सवर्ण सबसे बेकार घटिया हो गए हैं। उसका कारण है कि सवर्ण के जो जंजी हैं वो अब दारूबाज हो गए हैं, नशेड़ी गजेड़ी हो गए रहे हैं, इसलिए वो अपने भीड़ को दिखा नहीं रहे हैं। आप इतना बात समझिए कि अगर जो AC में सो के आप आज़ादी पाएंगे, अगर महाराणा प्रताप अगर सोचे होते तो वो कभी अकबर का जो है स्वीकार कर लेते। जो कह रहा था अकबर ना कि आप हमारे शरण में आ जाइए, हम आपको जो है कुछ नहीं करेंगे, मगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने घास की रोटियां खाना चुना। मगर हमारे आज के जो सवर्ण समाज है, जो बड़े नेता हैं, वो सब सारे हो गए हैं, राजनीति के चक्कर में हो गए हैं, जबकि वो अपने बलबूते पे जीतते हैं। फिर भी ये सारा कारण यही है कि हमारा युवा जनजी जो है सवर्ण के, वो नशेड़ी गजेड़ी हो गए हैं, घर से बाहर निकलना नहीं जानते हैं, सुख भोग रहे हैं, AC में रह रहे हैं, पे सूत रहे हैं। जो लोग सड़कों पर उतरे हैं उनको भी जगह नहीं मिल रही है, तो क्या ये एक बहुत ये कारण वही ना है। हम कह रहे हैं काकरोच ने अपना जो इतना भीड़ जुटा के दिखाया, जिसके वजह से सरकार झुकी कि नहीं झुकी, तो भैया आप भी दिखाओ ना। ये मोदी सरकार की तानाशाही है, रोड पे चलने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। इतनी तानाशाही नहीं सहेगा हमारा भारत। हम सवर्ण अब तानाशाही नहीं सहेंगे मोदी की। सवर्ण 2म दर्जे का नागरिक बनके नहीं रहेगा। सवर्ण सुनिएगा, इस देश में समानता का अधिकार है, तो ये गलत हो रहा है, यहाँ पे अन्याय हो रहा है। कानून जो है पूरी तरीके से सवर्णों के खिलाफ है। SC ST एक्ट में आप देखो कितने निर्दोष सवर्णों को जेल में ठूसा गया है। ये पूरी तरीके से बर्बरता है। देखिए, तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ था कि नहीं हुआ था? 1000 सालों तक मुगलों और अंग्रेजों ने शासन किया, दोनों ने मिलकर, तो ब्राह्मणों ने तुम्हारे पर अत्याचार कहाँ से किया? ये साले झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और सुनिए, मोदी सरकार भी उसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रही है, सवर्णों के खिलाफ एक साजिश कर रही है। और आने वाले समय में मोदी सरकार जो है ये लड़ाई जीत कर जाएंगे, ऐसा नहीं है लड़ाई हार जाए। रिजर्वेशन रिफॉर्म करा के जाएंगे। कब तक सड़कों पर रहेंगे? कब तक नारेबाजी करेंगे? ये रोडों पर रहेंगे जब तक हमारा UGC रोलबैक और रिजर्वेशन आर्थिक स्थिति पे नहीं मिलेगा। रोडों पे हर जिले में, हर तहसील में, पूरे देश में चलेगा। मैं OBC समाज से आता हूँ, मेरा नाम सुमित कुमार है। किस समाज से आते हैं? OBC समाज से आता हूँ मैं। और जो कहते हैं कि हमें कुएं से पानी नहीं पीने दिया, मेरे खुद के गांव में 2 कुएं थे, आज एक भी है। एक मुसलमानों ने कब्जा किया, उस पे उन्होंने सारा कुएं पे हक जमाया, और क्या कहते हैं, हमारे गांव के दूसरा जो कुआं था सबने पानी पिया। ठीक है, ऐसा कौन कहता है कि हमने क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा फैलाया गया? क्या कहेंगे बताइए? के मैं इतना कहूँगा कि रामायण से संघर्ष सीखा, महाभारत से युद्ध, और अब हर हालत में हारेगा इंसान जो भी ब्राह्मण ठाकुर के सामने खड़ा होगा विरुद्ध। बोल भगवान परशुराम की। कल हमें जंतर मंतर में मारा गया, पीटा गया। हम आपको बताना चाहते हैं जंतर मंतर में
जब परमिशन मिलेगा, जब हम प्रधानमंत्री की माँ को गाली दोगे, जब हमें जंतर मंतर पे परमिशन जब मिलेगा, जब हम नरेंद्र मोदी को गाली देंगे, हमें जंतर मंतर पे परमिशन जब मिलेगा, जब दिल्ली पुलिस को मारेंगे, हमें जंतर मंतर पे परमिशन जब मिलेगा, जब दिल्ली पुलिस की माँ को गाली दोगे, ऐसा हम लोगों को प्रदर्शन करने के लिए नहीं मिलेगा। हम आपसे बोलना चाहते हैं, क्या स्वर्ण समाज देश छोड़कर चला जाए तो बोल दीजिए प्रधानमंत्री अपने मुंह से, हम स्वर्ण समाज है, सो खुशी खुशी देश छोड़कर चले जाएंगे। क्या स्वर्ण समाज को देश में रहने का कोई जगह नहीं है? कल हमें मारा गया, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए आए थे, हमारे सारे भाइयों को मारा। दिल्ली पुलिस को दिखाओ, दिल्ली पुलिस हम लोगों को मार रही है। गुस्सा जो है वो स्वर्ण समाज में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहाँ कल भी प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया गया है। प्रदर्शनकारियों को ये आंदोलन हर गरीब व्यक्ति के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। देखिए, जिसको आरक्षण की जरूरत है रियल में, देखिए मैं सवर्ण समाज से आता हूँ, मैं छात्र से छत्री हूँ, मुझको आरक्षण की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसको आरक्षण की जरूरत है उसको रियल में आरक्षण मिलना चाहिए। विधायक के लड़का को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जिसको एक बार नौकरी मिल गई उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आप रिजर्वेशन दीजिए ऐसे लोगों को जिनको रियल में जरूरत है। जो 200 रुपए की नौकरी करता है उसके लड़के को रिजर्वेशन चाहिए, इसके बाद उसको नहीं, जो करोड़पति है उसको आरक्षण नहीं चाहिए। देखिए, आप एक बार तस्वीरें दिखाई इधर आई थोड़ा, आप देखिए ये दिल्ली पुलिस खड़ी है, दिल्ली पुलिस मुख्य दर्शक बनकर खड़ी है और यहाँ पर सड़कों पर लोग खड़े हैं। यहाँ जंतर मंतर की अनुमति नहीं मिल गई। आप देखिए पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हो रही है। अब ये दिल्ली पुलिस की क्या प्लानिंग थी कि इन्होंने जंतर मंतर पर परमिशन नहीं दी, लेकिन सड़कों पर अगर ये भीड़ निकल कर आती है तो दिल्ली पुलिस केवल मुख्य दर्शक बनकर खड़ी हुई नजर आती है। आप देखिए तस्वीरें, लगातार देखिए कि सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है, दिल्ली पुलिस की टीम तैनात है और लगातार प्रदर्शनकारियों के साथ में बातचीत चल रही है। लेकिन ये बातचीत किस काम आएगी, क्योंकि अगर जंतर मंतर जैसी जगह प्रदर्शन के लिए नहीं मिली है तो फिर इन सड़कों पर क्या न्याय होगा, क्या लड़ाई होगी, क्योंकि अब ये भीड़ तो उग्र हो गई है। इनका कहना है कि साफ तौर पर अगर कल के दिन भी डिटेन किया गया, आज लगातार लोगों को डिटेन किया गया, उसके बाद ये लोग जो बचे कुछ लोग हैं ये लोग अपना विरोध दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। आप दिखाइए तस्वीरों के माध्यम से लगातार नारेबाजी की जा रही है, फ्लैक्स एंड बैनर्स दिखाए जा रहे हैं और यूजीसी रोल बैक की बात कर ले, रिजर्वेशंस में रिफॉर्म की बात कर ले, तमाम ऐसे मुद्दों को हवाला बनाकर यहाँ पर प्रदर्शन की परमिशन मांगी जा रही है। अब ये परमिशन देना दिल्ली पुलिस के कितने बस में है ये तो देखने वाली बात होगी। अब थोड़ा तस्वीरें इधर आके दिखाएंगे, दूसरी तरफ से भी तस्वीरों को दिखाने का काम करेंगे कि यहाँ पर जो आम जनता है वो भी खड़ी है सड़कों के पार और देख रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जो लोग घर से निकले होंगे घूमने के लिए उनको भी नहीं जानकारी है कि ये यहाँ क्या हो रहा है। लगातार दिल्ली पुलिस के साथ प्रदर्शनकारी बातचीत करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ तानाशाही दिखाई जा रही है, ये सरकार हमारे साथ तानाशाही दिखा रही है। हमें संविधान जब सबको समानता का अधिकार दे रहा है जीने की, तो हम सर्वर समाज को क्यों नहीं दे रहा? क्या ठाकुर पंडित बनिया क्या आतंकवादी है? इस सरकार के लिए क्या आतंकवादी है? ये बताओ हमें। सर्वर समाज में जन्म लेने के लिए क्या हम जन्म से आतंकवादी हो गई है? यूजीसी जैसा काला कानून हमारे ऊपर थोप दिया गया और हम कोई आरक्षण हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आरक्षण में सुधार लाओ। जो SC ST OBC में ऐसे भी घर हैं जिनको आरक्षण नहीं मिला, ये बड़े बड़े पेट वाले, ये बड़े बड़े मंत्री, ये बड़े बड़े IPS, ये बड़े बड़े डॉक्टर, ये बड़े बड़े वकील, ये SC OBC के ये आरक्षण खा रहे हैं। SC OBC के जो सही अधिकारी हैं आरक्षण में, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। सबको समानता लाओ, हमें आरक्षण जातिवाद देख के नहीं, हमें आर्थिक स्थिति पर बातें हो रही पुलिस के साथ, क्या बात? इनका कहना यही है कि हम हमारे जो सीनियर है, जो हमारे हेड है, वे आपस में बात कर रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं। हम भूख हड़ताल कर देंगे, हम भूख हड़ताल कर देंगे। भूख हड़ताल तो बहुत ही अलग बात है। ब्राह्मण ठाकुरों को बाड़ा के जलवा दिखा देंगे क्षेत्र में। आप इतना बताइए, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, उस स्टूडेंट को पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं? मार क्यों रहे हैं उनको? हमने कुछ गलत करा है? आप लोग भी छात्र हैं, आप लोग नहीं गाली दे सकते क्या प्रधानमंत्री? नहीं दे सकते, गाली नहीं देंगे। हम सम्मान करते हैं, हम गाली नहीं देंगे। हम बस अपनी बातें रख रहे हैं, हमारी बातें मानी जाएं, बस हम ये चाहते हैं। आरक्षण को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि राजनीतिक दल तो सुनने को तैयार नहीं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमारी सरकार आ जाएगी 80%। सरकार हम बना रहे, पक्ष हमारा, प्रशासन हमारा, शासन हमारा। अगर अपनी सिप आगे ना, अपनी सिप आगे, अभी रुक जाओ, शुरुआत हुई है, अपनी सिप आगे सुनेगा, सब सुनेगा, सब कुछ होएगा, तुम देखते रहो। जो लोग पीड़ित शोषित बताते हैं अपने आप को, कुछ भी नहीं होएगा। ये वे जो है हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारा भारत देश चुनौतियों से परेशान है। जो ये लोग खड़े होकर यहाँ बंदरिया से मुंह की तन्नक्षी 4 फुट की लोंडिया ब्राह्मणवाद से आजादी लेगी। आज हमसे बात कर, हम बताएंगे कितना कौन गलत है, कौन सही है। तुम अपने सोशल मीडिया पे कुछ भी भोंक लो। लगातार फिर देखिए भीड़ आगे बढ़ चुकी। डॉक्टर का बेटा ऑटोमेटिक डॉक्टर बन सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इंजीनियर का बेटा बन सकता है बिना पढ़े?
तो फिर किसी को अगर आरक्षण एक बार मिल गया है जिस घर में, जिस घर का कोई डॉक्टर बन गया है, उसके बेटे को फिर से आरक्षण देने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल जरूर। अरे भैया क्वालिफाइड, जब किसी के घर में कोई एक डॉक्टर है, डॉक्टर का बाप का बेटा कभी कोई बिना पढ़ा लिखा वैसे बैठ जाएगा? कहते हैं इतने सालों से पिछड़ा दलित रखा गया, हमें वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, पानी पीने से वंचित रखा गया, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से वंचित रखा गया। तो आज मैं पानी बिना पिए कितने दिन जीऊंगा? पानी बिना पिए किसी का कोई बंसी खत्म हो गया होता, अभी तक जिंदा कोई रहता? सर मैं अपना कुआं खुद खोद लेते, मना किसने किया था? कुआं खोद के पानी अपना खुद निकाल लेते, मना किसने किया था? इसी समाज से आता हूँ। मेरे गांव में 2 कुएं थे, एक मुसलमानों ने पिया, एक क्या कहते हैं हिंदुओं ने पिया। अभी तक किसने वंचित किया दलितों को? किसने वंचित किया? खुद ये वंचित हुए, अपना कुआं क्यों नहीं खोद लिए थे? मैं भी ओबीसी समाज से आता हूँ, मैं इस बात को कहता हूँ। सवर्णों के साथ खड़े हैं, क्या वजह है खड़े होने? वजह इस चीज का है, अगर आप गरीब हो तो आपको एक बार आरक्षण मिल गया, दोबारा मतलब क्या है आपको आरक्षण मिलने का? नहीं मानते कि आपको आरक्षण की जरूरत है? नहीं, मैं नहीं मानता। कोई स्पेशल मैंने स्टेटस नहीं शादी चाहिए? करी है, अपने बच्चे करे हैं तो मैंने अपने दम पे किए हैं। शादी में किसी सरकार ने 1 रुपया दिया क्या? बच्चा पैदा हुआ मेरे, किसी सरकार ने 1 रुपया दिया क्या? किसी ने नहीं दिया। तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकता हूँ। आज मेरा बच्चा 7 साल का है, उस पर 1,20,000 रुपये खर्चा करता हूँ साल का। मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। एक बच्चा 3 साल का भी अभी नहीं हुआ, मैंने उसका प्राइवेट में नाम लिखा दिया। खुद काबिल बनो, खुद कमाओ और खुद करो देश की तरक्की। एक ये भी सोच है, ये भी ओबीसी समाज से आते हैं। सरकार तो इन्हें स्पेशल स्टेटस देना चाहती है, ये कहती है कि आप यूजीसी के अंदर एनरोल हो सकते हैं, आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, आपको आरक्षण मिलेगा। लेकिन जो लोग कहते हैं कि अपने पैर पर खड़े हैं, अपने बलबूते आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से स्वर्ण समाज भी ये बात कहता है कि योग्यता के आधार पर चयन होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। अगर आरक्षण मिलना भी है तो उस व्यक्ति को मिले जो पायदान में सबसे निचले स्तर पर खड़ा हो, जिसके घर पर सुख सुविधाएं ना हो, जिसके पास पैसा ना हो, जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड ना हो, उसको आरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन आरक्षण उन लोगों तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, और यही इस सिस्टम की दुर्भाग्य की बात है। चीज और महंगाई की बात करते हो आप। 2013 में मैंने अपने गांव में बेलदारी करी है 1 से 25 रुपए में, 1 से 25 रुपए में। आज मैं हजारों रुपए में पर डे कमाता हूँ। अभी क्या कहते हैं, मेरे गांव में मेरे किसी से भी आरक्षण का फायदा लेके कमाया, बलबूते अपने दम पे कमाया है मैंने, और मेरे गांव में और मेरे रिश्तेदारों में सब कहीं मेरी इज्जत है। क्यों नहीं है? आप कमाओ, आप मेहनत करो और आप अपने बच्चों के लिए करो, क्यों इज्जत नहीं है? आप आरक्षण लेके ही क्या कहते पलोगे जिंदगी भर? आप क्या चाहते हो? आप नपुंसक बन के रहो इस देश में? जय श्री राम। मैं रवि कुमार और दलित समाज से आता हूँ। दलित समाज से आते हैं, फिर भी सवर्णों के साथ खड़े हैं। अभी हमारा भाई एक और आया हुआ है, मेरी एक गाड़ी चलाता है। मैं काफ़ी देर से इनके साथ हूँ, ये भी है ना, ठीक है। और मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दूंगा जो दलित समाज उन पॉइंटों से वर्चित है। बताइए। मैं पहला पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध जब सिद्धार्थ थे तो उनको महात्मा बुद्ध किसने बनाया? पंडितों की भविष्यवाणी। बिल्कुल। अगर पंडित जी हमारे भविष्यवाणी नहीं करते कि आगे चल के संत नहीं बनेंगे तो वो आज महात्मा बुद्ध नहीं कहलाए जाते। दूसरा, चाणक्य कौन थे? एक ब्राह्मण थे। उन्होंने किसको राजा बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त को। अगर चंद्रगुप्त नहीं बनता, अगर चाणक्य उनके पीछे नहीं होते। बिल्कुल। उसके बाद मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताए। अभी तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ अम्बेडकर जी का। अम्बेडकर जी तब बने जब उनके पीछे ब्राह्मणों का हाथ था। 2 शादियां की, दोनों ब्राह्मणों से की। बिल्कुल। तो ये कह देना कि ब्राह्मणों ने देश के लिए कुछ नहीं करा, सर बहुत कुछ करा है। आप आंख खोल के ब्राह्मणों के योगदान को क्यों पीछे? आप देखिए, आप जैसे बात कर रहे हैं, मुझे आपकी बातें समझ में आ रही हैं, आपके मंसूबे भी समझ में आ रहे हैं, पर जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, और इस तरीके की नारेबाजी होती है, क्या वजह है उसकी? सर मैं कहता हूँ वो अगर नारे लगा रहे हैं तो उनकी मानसिकता ऐसी हो चुकी है। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण मुर्दाबाद, ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो उनकी शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हो आज तक आप? आ से अनार, गा से ज्ञानी तक लेके, का से कबूतर से लेकर किन्होंने दिया इस भारत को? क्या दलित समाज ने दिया था? आज भी हम उन्हीं को ही पढ़ते हैं। ये बताइए, आप दलित समाज से आते हैं, भाई साहब ने बताया ओबीसी समाज से आते हैं। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं, मैं आपसे प्रमाण नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, कई लोग कहते हैं हम दलित हैं, हम हिंदू नहीं हैं। क्या आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? मैं जन्म से, कर्म से, हर चीज़ से सर मैं हिंदू हूँ। मेरा खुद का फेसबुक चैनल है जिसपे सनातन रवि के नाम से मेरा बना हुआ है। और आज से नहीं सर 2012 से 2012 से हूँ। और मैं सर आपको बता दूँ, 1 साल के अंदर कम से कम सर 4 बार मैं मंदिर जाता हूँ,
जागेश्वर, बागेश्वर और आपका महाकुंभ, कहीं नहीं डाला गया। उद्योग और हरिद्वार, ऋषिकेश, सर मुझे आज तक किसी पंडित ने नहीं रोका। अच्छा। ना मेरे से आज तक कोई जाति पूछी गई। जब मेरे से आज तक सर किसी ने पूछा ही नहीं, मैं क्यों आपसे नफरत करूँगा? बिकॉज यू आर माई बिग ब्रदर, आप मेरे बड़े भाई हो। मैं आपको हमेशा अपना छोटा भाई मानूंगा। आप अपना आरक्षण क्यों छोड़ना चाहते हैं? अगर आप बता रहे हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आपको तो जामिया में भी स्पेशल मिल जाता है आरक्षण, आपको पहले मिलता था एएमयू में, अब उसको हटाकर मुस्लिम्स के लिए कर दिया गया स्पेशली। क्यों आरक्षण नहीं लाभ लेना चाहते हैं? क्या वजह है? आपको तो फायदा होगा। सर मैं अपने बच्चे को एक ऐसा काबिल इंसान बनाना चाहता हूँ कि वो आगे चल के ये ना कहे कि मैं आरक्षण के बल पे आया था। क्या बात है। आरक्षण वेरी गुड, बस बिल्कुल मैं ये नहीं चाहता। मेरा भी एससी का सर्टिफिकेट बना हुआ है, बट मैंने कभी ज़िंदगी में उसको यूज़ नहीं करा। हाँ, आज तक यूज़ नहीं करा, क्योंकि मेरे घर के भी कंडीशन थोड़ी थी। आज मैं जोमेटो करता हूँ सर, दिन रात मेहनत करता हूँ, कोई ऐसा गलत काम नहीं करता। बैसाखी की जरूरत नहीं। बैसाखी की जरूरत नहीं है सर। आज भी सर मैं आपको बता दूँ, ईश्वर की दुआ से, श्री राम जी की कृपा से 40-45 हज़ार रुपये मेरे पास आता है, मेहनत से आता है, कोई आरक्षण के दम पे नहीं आ रहा। मैं अपना परिवार चला रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, माई वाइफ सी इज़ अ लॉयर। हाँ, 19 बैच की है, BCD BCI क्लियर है उनका। उन्होंने 5 बार एग्ज़ाम दिए हैं इंडिया में, कौन से जुडिशरी के, और 5 बार वो सिलेक्ट नहीं हो पाई। तो क्या इसका मतलब है मैं उनको बिठा दूं या आरक्षण के बल पे कराऊं? नहीं, वो कहती मैं और पढ़ूंगी, कोशिश करूंगी जब तक मैं अपने पैरों पे कामयाब ना हो जाऊं, जब तक मैं करते रहूंगी, लेकिन हम आरक्षण के दम पे नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए, लगातार हर समाज के लोग जुड़े थे, स्वर्ण समाज के भी लोग थे, OBC समाज के लोग थे, देखिए अब ST/SC समाज के लोग भी यहाँ पर हमारे साथ थे। लगातार आरक्षण को लेकर के बातें हो रही हैं। दिल्ली की सड़कों पर हम मौजूद हैं, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को लेकर के बातें हो रही हैं। हाँ, बताइए। और बताना चाहूँगा, हमारे घर में या इस देश के घर में जितने भी बच्चे हैं, सबकी मम्मियों ने उंगली पकड़ के सिखाया है कि बेटा उंगली पकड़ के चल। बट एक टाइम पे आके ना मम्मी भी हाथ छोड़ देती है कि बेटा गिरेगा, उठेगा, चलेगा, फिर दोबारा खड़ा होगा। सर 80 साल हो गए इस देश से, कब तक इस उंगली को क्यों नहीं छोड़ रहे आप? क्यों नहीं छोड़ रहे? छोड़ना चाहिए। भारत माता को बोल रहे हैं कि बेटा अब उंगली छोड़, खुद चल, आगे बढ़, कदम कर, और उन बच्चों को दो जो असल में इसका हकदार है। सर चंद्रशेखर रावण मर जाएगा ना, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी SC का फायदा उठाएगी, लेकिन रियलिटी में जो गरीब है ना, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी सड़ जाएगी, लेकिन उसको आरक्षण का लाभ कभी नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर रावण तो वकालत करते हैं ना आरक्षण की, वो तो कहते हैं जरूरी है, मूलभूत आवश्यकता है SC/ST समाज की कि आरक्षण। सर अगर जरूरी है तो सबसे पहले उन लोगों का SC का सर्टिफिकेट कैंसिल करो जो आर्थिक स्थिति रूप से मजबूत है, पहले आप उनका कैंसिल करो। और उसमें अगर इस देश के अंदर सबसे पहला किसी का अगर सहयोग होता है तो सर वो पहला इंसान मैं बनूंगा। सबसे पहले मेरे घर के पूरे परिवार का कैंसिल होना चाहिए, उसके बाद जितने भी लोग हैं उनका, पहला इंसान मैं बनूंगा कि मेरे घर से सबका कैंसिल हो। हालांकि हमने कभी लिया नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चे के लिए जब बनवाया था 2014 के आसपास, तब हमने बनवा लिया था, इतनी समझ नहीं थी। लेकिन मैं अपने बच्चे का, आज मेरा बेटा 4 साल का होने वाला, मैं खुद उसका कैंसिल करवाऊंगा सर, बिल्कुल करवाऊंगा सर। और सर एक और है, मेरी हाथ जोड़ के मोदी जी से रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री मिले हमारे देश को, सौभाग्य होता है कि ऐसे देश में किसी एक को मिलता है सर। हमें और सरकारों से उम्मीद नहीं थी कि ये रिजर्वेशन हटेगा, लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करेंगे। आप कहते हो ना सर, आप कुर्सी के लिए नहीं बने, आप समस्या के समाधान के लिए बने, तो इस समस्या का समाधान आपको ही करना है सर। बहुत शुक्रिया। देखिए, लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं। बताइए। सर मैं OBC समाज से आता हूँ, मैंने आपको बता चुका है। मेरा एक बेटा है 7 साल का, एक मेरा बेटा है 3 साल का। बेटा मेरा 7 साल का है, वो आर्या मॉडल प्राइवेट स्कूल में पढ़ना जाता है। 11-12 हज़ार रुपये उसका खर्चा है महीने का। मैं अपने दम पे पढ़ाता हूँ, अपनी कमाई से पढ़ाता हूँ, और मैं अपने छोटे बेटे को भी पढ़ा रहा हूँ। मैं अपनी दम पे पढ़ा रहा हूँ, कोई सरकार के दम पे हमने शादी करी है ना, हमने बच्चे करे हैं, ठीक है, और ना हम उनके सरकार के उस पे हम करेंगे कोई काम। तो मैं ये चाहता हूँ सर, ये आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। मोदी जी लगातार लोग मांग कर रहे हैं और अपनी अपनी बातें रखने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में मैं मौजूद था, आप देखा कि इस तरीके से जंतर मंतर जाने वाले प्रदर्शनकारियों को रोका गया। दिल्ली के इन्हीं सड़कों पर वो प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए आगे बढ़े और लगातार लोगों से बात करने का प्रयास किया गया। अब आरक्षण का मुद्दा कब तक चलेगा ये तो देखने की बात होगी, पर आप तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड के साथ जुड़